हेलो जी, कहिए। सुलेमान साहब, मैं हानदान बोल रही हूँ। किनान के बारे में पूछना था। क्या आपको यकीन है कि वो क्लब में नहीं है? हानदान साहिबा, किनान साहब आज शाम को यहाँ आए थे, लेकिन उनका कोई टीवी शो था तो वो फ़ौरन ही यहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। उनके कुछ मेहमान थे, वो भी इंतज़ार करके चले गए। उसके बाद मैंने वीआईपी एरिया की सफाई करवा दी, अब वहाँ कोई नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है कि किनान थोड़ी देर के लिए क्लब आया था? जी बिल्कुल मैडम। यानी जब आपने फ़ोन करके मुझसे पूछा तो मैंने हर जगह देख लिया। यानी मेरा ख्याल है वो नहीं है, वो चले गए और उनकी गाड़ी भी मौजूद नहीं है। सही समझ गई मैं, वरना वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाता। ठीक है सुलेमान साहब, मैंने आपको तकलीफ दी। हानदान साहिबा, अगर मेरे लायक कोई और काम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, बस उसको आने में थोड़ी देर हो गई। उसने इत्तला नहीं दी तो इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। आ जाएगा वो। बहुत शुक्रिया। चले अब मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये क्या कर रही हो हानदान, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें समझता हूं फादी। अब से सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। कुछ याद आ गया क्या? क्यों फादी? जी हाँ किनान साहब, कुछ याद आ गया। हमारी एक साथ बहुत सी यादें हैं। क्या यहीं से मुड़ना है? जी वहां से। वो वाले अपार्टमेंट्स किनान साहब, 29 नंबर बिल्डिंग। तो तुम यहां रहती हो? जी हाँ, मैं और गुले दोनों यहाँ रहते हैं। समझ गया। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया किनान साहब, गुड नाइट। मैंने जो इस जॉब के बारे में बात की उस पर गौर करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। अलविदा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ गुले, क्या किया मैंने? अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि केनान बरान से फासला रखो। तुम जानती हो वो तुम्हें तकलीफ देगा। गुले फजूल बात मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद को धोखा कैसे दे सकती हो फादी? हो सकता है तुम झूठ पर यकीन कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम उस आदमी से मोहब्बत मैं करती उससे हो। मोहब्बत नहीं करती। क्या हो गया तुम्हें? क्या वाकई? तो आज वीआईपी में वो सब गले मिलना और डांस करना क्या था? तुम उसे किस नजर से देख रही हो फादी? तुम उसे जानते हुए भी उसके जाल में तुम फंस फजूल रही हो। बातें कर रही हो गुले, मैं ऐसा कुछ बकवास भी कर नहीं रही है। हूँ। हाँ, केनान बरान तुम्हारी कमजोरी है और वो आदमी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो गुले, तुम गलत सोच रही हो उनके बारे में। केनान साहब मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं उन पे, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा, यही बात है। ठीक है, तुम्हें जो भी सोचना है वो सोचो। उसके दोस्त भी उस पर भरोसा नहीं करते और तुम मेरे सामने यहाँ उस पर भरोसे की बात कर रही हो फादी। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, रहने दो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो गुले, जल्दी बताओ मुझे क्या बात है। खानदान साहिबा प्रेग्नेंट है, यही बात है। क्या वाकई में? तुम्हें कैसे पता गुले, बताओ मुझे। मैंने खुद सुना है फादी, और सबको पता है। समी साहब भी जानते हैं, गुल साहिबा भी जानती हैं, यहाँ तक कि इस्माइल भाई को भी पता है। उनके पीछे सब सरगोशियां करते हैं। खुदा करे केनान साहब को खबर ना हो। और केनान साहब को नहीं मालूम, ऐसा है? नहीं, क्योंकि उसकी बीवी में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर दे। और तो और उस आदमी के करीबी दोस्त भी उसे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि इस खबर के बाद केनान बरान क्या रद्द अमल देगा। वो बाप बनने वाले हैं, यानी उनका हक है सच्चाई जानना। ये नाइंसाफी है। फादी, क्या इस वक्त हमारा मौजू केनान के साथ होने वाली नाइंसाफी अच्छा है? ठीक है, मैं तुम्हारी सही बात सही कर रही कहा हूँ। गुले, मगर वो लोग इतनी अहम बात छुपा रहे हैं, कैसे? फातिमा, वो आदमी एक चट्टान है और तुम आंखें बंद करके अपनी मर्जी से उस चट्टान की तरफ बढ़ती जा रही हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए आंखें खोलो।